नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीति और अपराध का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अतीक अहमद की मौत के बाद भी उनका साथ दिया, वही अतीक अहमद जिसने अपने विरोधी राजू पाल के सीने में 19 गोलियां उतारी थी, उसकी विधवा पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल जब न्याय की गुहार करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। तो यही समाजवादी पार्टी जो गुंडे और माफियाओं के साथ तुष्टीकरण की खुली राजनीति करती है, पूजा पाल को खुलेआम अपमानित करती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे मुलायम सिंह अतीक अहमद के कुत्ते से भी हाथ मिला रहे हैं। ये वही मुलायम सिंह है जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और यादव मुस्लिम के गठजोड़ की एक अलग ही राजनीति की। आज उनकी कुत्ते वाली ये पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या राजनीति का स्तर इतना छिछला हो जाएगा? अब आप अखिलेश यादव के इस लेटर को देखिए, जिसमें उन्होंने पूजा पाल के निष्कासन का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का पत्र है, तो इसके लेटर पर भी अब गौर करेंगे। बाकायदा उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और नीचे जिस तरह की खिचड़ी साइन की गई है, इस पर हमारे टीम के एक राइटिंग एक्सपर्ट साथी का कहना है कि ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बेहद संकीर्ण मानसिकता का होता है। राजू पाल ने 2008 पर बसपा की टिकट से अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया था, लेकिन राजू पाल को विधायक बने अभी 3 महीना ही हुआ था। 25 जनवरी 2005 में प्रयागराज की भीड़ भाड़ वाले बाजार में दिन दहाड़े राजू पाल के काफिले पर फिल्मी अंदाज में उनकी स्कॉर्पियो कार पर जमकर गोलीबारी की थी। राजू पाल को करीब 19 गोलियां मारी गई थी, जबकि उनके 2 गनर भी उनके साथ शहीद हो गए थे। आप सोचिए, घटना 20 साल पहले की थी, जबकि नामजद आरोपी अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और उनके शूटर का नाम था, लेकिन सजा नहीं मिल पा रही थी। तारीख पे तारीख का लंबा सिलसिला चल रहा था, लेकिन कानून और अदालत से बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को किस तरह से मारा गया, पूरी दुनिया ने देखा। बाकायदा पुलिस कस्टडी में योगी बाबा के राज में कैसे दोनों आतताई मलेच्छ मारे गए थे। मुस्लिम वोट बैंक के लालच में समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को खुला संरक्षण दे रखा था। सपा के मंचों पर अतीक अहमद अक्सर मौजूद रहा करते थे, उसे बार बार उम्मीदवार बनाया गया। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन पूजा पाल तो समाजवादी पार्टी की विधायक बन चुकी थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव उनकी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रही और कभी भी राजू पाल के हत्यारों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलती थी। अब आप एक बार फिर मुलायम सिंह और अतीक यादव के साथ एक कुत्ते वाली तस्वीर को देखिए। इसकी असलियत यह है कि अतीक अहमद ने अपना दल की जो उसकी पार्टी थी, उसका विलय समाजवादी पार्टी में 2003 में किया था। इतना एहसान करने के बाद समाजवादी पार्टी की तब की सरकार को स्थायित्व मिला था। मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव ने भी अतीक अहमद और उनके गुंडों को राजनीतिक संरक्षण खोल कर दिया और फूलपुर जैसी ऐतिहासिक सीट से भी अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश में खुलेआम माफिया राज को संरक्षण देते हुए अतीक अहमद को संरक्षण देने से पूरे पूर्वांचल और अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए उसे बार बार समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाता रहा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, अखिलेश यादव ने अतीक के अपराधों पर बार बार पर्दा डालने का काम किया। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात थी। ये कहानी अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि देश में न्याय और राजनीति के धुंधले अध्याय को बदलने के लिए जनता को जागना जरूरी है। अभी भी तुष्टीकरण और अपराधियों से गठजोड़ की छिछोरी राजनीति फल फूल रही है, लेकिन कई इलाकों पर जनता सब जानते समझते ऐसे अपराधियों के विरुद्ध उतनी कड़ाई से प्रतिकार नहीं करती जैसे अतीक अहमद जैसे माफियाओं का विरोध होना चाहिए था। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारे देश की राजनीति का स्तर कितना नीचे जा सकता है, इसे आप पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से निष्कासन के उदाहरण से भली प्रकार समझ गए होंगे। आज वक्त जरूरत इस बात की है कि ऐसे चोर, डाकू और माफिया किस्म के लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए और कोई भी राजनीतिक दल या नेता ऐसे लोगों को समर्थन देता है तो उसका खुला बहिष्कार होना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोगों का आना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक बुरे लोग किनारे नहीं लगाए जा सकते। इसलिए राष्ट्र और समाज के हित में बहुत
बहुत जरूरी है कि आप जागरूक बने। देश में मजबूत लोकतंत्र कायम रखने के लिए राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। आज के संघ के बारे में अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका प्रत्येक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। नमस्कार।